मेरे मित्र ने बंद दरवाजों को खोला। अंधेरा था। उन्होंने अंधेरे में दिया जलाया। यह आसान नहीं था, कठिन था, लेकिन उन्होंने सरल बना दिया। जो मैं भूल चुका था, उन्होंने मुझे याद दिलाया। जिसे मैं खोज रहा था, उसका पता बताया। अब मैं अपने ऐसे मित्र को किस नाम से पुकारूं? एक मित्र जो हृदय को छू लेते हैं। मैं उस मित्र को जो सद्गुरु हैं क्या कहकर बुलाऊं? जब जब मैं कमजोर पड़ा, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने मेरी शंकाओं का समाधान किया। मेरे अंधकार भरे जीवन में प्रकाश लाए। अपने सद्गुरु से उपहार पाकर मैं उनसे प्यार करने लगा हूं। अपने सद्गुरु से प्रेम करने का अर्थ है अपने हृदय से प्रेम करना, और अपने हृदय से प्रेम करने का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना। गुरु महाराज जी मेरे अंदर ज्ञान की प्यास लगाते हैं ताकि मैं ज्ञान सीख सकूं। वो मेरे अंदर हृदय की प्यास बढ़ाते हैं और कृपा करके ज्ञान रूपी पानी भी पिलाते हैं। मेरे अंदर प्रेम करने की प्रेरणा भरते हैं ताकि मैं इस जीवन के उपहार से प्रेम करना सीखूं। मुझे सीखने की प्रेरणा भी देते हैं ताकि मैं प्रत्येक श्वास की कदर कर सकूं। मैं तो मान्यताओं में पड़ा रहता हूं। मेरा मित्र मान्यताओं को तोड़ने वाला है। हारूं या जीतूं, समय ने मुझे यही सिखाया है कि हारने में ज्यादा फायदे हैं। मैं सोचता था मेरे सपने कितने शानदार हैं, पर मेरे मित्र ने मुझे कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर असलियत दिखाई। जब मैंने अपने मित्र से परम दर्शन देखने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैंने उनसे मधुर गीत सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, मौन हो जाओ। जब मैंने अपने मित्र से जीवन के सफर के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, श्वास लो। जब मैंने उनसे प्यास बुझाने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अंतर्मुख होने का इशारा किया। सद्गुरु जब ज्ञान का उपहार देते हैं, शिष्य को उसे स्वीकार करना चाहिए। सद्गुरु जब अंदर की सुंदरता दिखाते हैं, तो शिष्य उसे देखे। सद्गुरु जब अपना प्रेम देते हैं, तो शिष्य उसे हृदय से स्वीकार और महसूस करे। ये बड़ा सरल सा लेना देना है, और यह इसी प्रकार चलता रहे। ऐसे मित्र के बिना
हृदय की प्यास और उसकी तृप्ति का अनुभव कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसी राह बताने वाले गुरु महाराज जी के बिना असली मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं। देखो, सतगुरु की तुलना धोबी से, कुम्हार से, लोहार से, केवट से, कप्तान से, निशानेबाज से और माली से की जाती है। क्यों? गुरु महाराज जी को धोबी बताया है। वो शंका के मैल को साफ करके इस जीवन की चमक फिर से वापस ला देते हैं। कुम्हार से तुलना की गई क्योंकि वो कीचड़ को एक सुंदर बर्तन में बदल देते हैं जिसमें स्पष्टता रूपी पानी रखा जा सकता है। एक लोहार से तुलना की गई क्योंकि वो लोहे को मेहनत और लगन से ऐसे औजार में बदल देते हैं जो इस हृदय की रक्षा करता है। सतगुरु को केवट भी कहा गया है। क्यों? कि वह समझ रूपी नौका को खतरनाक लहरों से निकालकर एक शांत स्थान तक पहुंचा देते हैं। उनको एक कप्तान भी कहा गया है क्योंकि वह इस जीवन रूपी जहाज को इसकी मंजिल तक सुरक्षित और आनंद से पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज जी को एक निशानेबाज भी बताया गया है जो अपने करुणा रूपी तीरों से भ्रम को दूर कर देते हैं। गुरु महाराज जी को एक ऐसा माली भी कहा गया है जो हृदय में ज्ञान और प्रेम के बीज बोते हैं। इसलिए हृदय की सुंदरता और आनंद को महसूस कराने वाले गुरु महाराज जी का प्रेमी सदा के लिए ऋणी हो जाता है। केवल हृदय के प्रेम द्वारा ही सतगुरु पर विश्वास होता है। केवल प्रेम के द्वारा ही इस मित्र की, गुरु महाराज जी की प्रशंसा होती है, परिभाषाओं से नहीं बल्कि स्वीकार करने से गुरु महाराज जी की पहचान होती है। देखो, पानी की कीमत प्यासे को ही समझ में आती है। भोजन का महत्व भूखे को ही समझ में आता है। जैसे केवल प्यासे को पानी और भूखे को भोजन चाहिए, ठीक इसी प्रकार ज्ञान केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे स्वीकार करना चाहते हैं। सतगुरु केवल उन्हीं को मिलते हैं जो संतुष्ट होना चाहते हैं, जो इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी मान्यताओं और विचारों के बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी ही उनके लिए ज्ञान की यात्रा करें। और जब सद्गुरु मान्यताओं और विचारों का बोझ उतारकर सच्चाई की ओर जाने का इशारा करते हैं तो क्या होता है? सभी को खुशी और आश्चर्य होता है।
सतगुरु शिष्य के सामने चुनौती रखते हैं कि वह अपनी यात्रा स्वयं करे। और सबसे सुंदर बात, साथ में ये भरोसा भी देते हैं कि इस यात्रा में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं मौजूद रहूंगा। बहुत बार लोग आशा करते हैं कि उन्हें गुरु महाराज जी बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाएं। भाई, लेकिन उनको वो रास्ता, वो मार्ग स्वयं चुनना पड़ेगा जो उनको गुरु महाराज जी तक पहुंचा सके। ज्ञान मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय करने के बाद ही गुरु महाराज जी प्राप्त होते हैं। दृढ़ विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की तलाश करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और उनसे भी बहुत थोड़े से लोग हैं जो सतगुरु तक पहुंच पाते हैं, और उनसे भी थोड़े लोग हैं जो गुरु महाराज जी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाते हैं। जिन लोगों को सद्गुरु मिलते हैं उन्हें जीवन भर के लिए एक मित्र मिल जाता है। यह सबसे सुंदर और सरल संबंध है जो बराबर बना रहता है। सतगुरु के साथ जो सच्चा रहता है उसे ही सतगुरु अपने ज्ञान और प्रेम का उपहार देते हैं। सतगुरु की सेवा में जो अपना समय देते हैं उन्हें विवेक प्राप्त होता है। जो सतगुरु को अपना प्रेम देते हैं उनको शांति प्राप्त होती है। जो गुरु महाराज जी में निष्ठा और विश्वास रखते हैं उन्हीं को गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त होती है।